अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सन न्यूज़ इंटरनेशनल। नाज़रीन, मुझे कहते हैं गुलाम मुर्तज़ा भुट्टर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है कश्मीर। कश्मीर के गुलशन में क्या काम तुम्हारा है? कश्मीर के गुलशन में क्या काम तुम्हारा है? ए नाज़ियो हट जाओ, कश्मीर हमारा है। इंसानियत पे मर मिटना ये शान हमारी है। इंसानियत पे मर मिटना ये शान हमारी है। ए नाज़ियो बतलाओ, क्या शान तुम्हारी है? नाज़रीन, इतना बड़ा मौजू है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म सरदार अतीक खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है सर? ठीक है, अल्लाह का, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय हुकूमत ने बीजेपी के कारकुनों, सरकारी मुलाजमों और कातल भारतीय फ़ौज को डोमिसाइल जारी कर दिए हैं, जिसके ज़रिए से वो वहाँ पर ज़मीन जो है वो भी खरीद सकते हैं, वहाँ पे सरकारी मुलाजमत में भी शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं और वो कारोबार भी कर सकते हैं। आप इस इक़दाम के ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, हिंदुस्तान की जो कश्मीर के अंदर इक़दाम हैं, वो अगर आप उनको जायज़ा लें तो 70 साल से मुसलसल इस गासमाना कब्ज़े को तक़वियत देने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल किए हैं। कभी इक़्तिसादी हरबा, कभी इंतज़ामी हरबा, कभी सियासी हरबा, कभी इंसानी हुकूक़ की पामाली का हरबा, कभी फ़ौजी एक्शन का हरबा, कभी पुलिस के एक्शन का हरबा। लेकिन वक्त के साथ साथ आप देखते हैं कि तमाम हरबे नाकाम हुए और आज हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 से लेकर इस वक्त तक 1 साल होने वाला है। आज दुनिया की हाईएस्ट मिलिट्री कंसंट्रेशन है, 10 लाख से ज़्यादा फ़ौजी हैं और पिछले 2 हफ्तों में 33,000 उन्होंने RSS के ताज़ा दम नौजवान भी वहाँ नस्ली और ग्रोही फसादात के लिए भिजवा दिए हैं। तो ये जो कश्मीर का सिलसिला है, इसको आप उसी तसलसल में देखें, उसी तनाज़र में देखें कि हिंदुस्तान में दाखिली तौर पे, ख़ारजी तौर पे, इलाकाई तौर पे, आलमी तौर पे, हर सतह पर कश्मीर के मामले में ऐसी बदयांती का मुज़ाहरा किया है और ऐसी वादा खिलाफ़ी का मुज़ाहरा किया है और ऐसी बेइंसाफ़ी का मुज़ाहरा किया है, ऐसे जुल्म बर्बरीत का मुज़ाहरा किया है कि जिस दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये जो जिन इक़दामात का आपने जिक्र किया है, ये इक़दामात इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं और काबिल तशवीश भी हैं और काबिल नफ़रत भी हैं। और मेरा यकीन है कि इन इक़दामात को ज़्यादा देर तक, सिर्फ उसी वक्त तक इन इक़दामात को, ये इक़दामात वजूद में रहेंगे जब तक वहाँ फ़ौज का कब्ज़ा मौजूद है। जिस वक्त फ़ौज का कब्ज़ा कम होगा, हटेगा, ज़ाहिर है कि अब चीन के साथ एक मार्ग खुल गया है और हिंदुस्तान के साथ बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं, सारी फ़ौज यहाँ नहीं रखी जा सकती। जो ही फ़ौज में कमी होगी, आप देखेंगे कि ये सारे इक़दाम हवा में तहरीर हो जाएगी। आज अगर एक फ़ौजी वहाँ क़याम नहीं कर सकता तो क्या हिंदुस्तान से एक हिंदू आके अपने बच्चों को वहाँ ठहराएगा, आबाद करेगा? क्या एक शुगर मिल लगाएगा, वहाँ काम करेगा, चावल की मिल लगाएगा, ज़ाफ़रान की फैक्ट्री लगाएगा? क्या करेगा? उस सवाल ही पैदा होता है। तो कश्मीर में बाहर से आबादकारी का सफ़र, जो आबादी का तनासब बिगाड़ने की बात है, और ये जो सिलसिला ये इसको अपने अंजाम को पहुँचना इंशाअल्लाह। सर, भारत चीन के साथ भी पंगा कर रहा है, उसके बाद तिब्बत के साथ भी, उसके बाद नेपाल के साथ भी, उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी। सर, ये भारत इतनी ऐसी झड़पें करता क्यों है सर? इसलिए कि जो हिंदू मज़हब की किताबें हैं, उनमें तोसी पसंदी उनके मजहबी अकायद का हिस्सा है और मराकश से जापान तक सारा इलाका वो अपनी सल्तनत का हिस्सा समझते हैं और इस तोसी पसंदी को वो किसी न किसी शक्ल में जारी रखे हुए हैं। लेकिन अभी जिन रियासतों का आपने जिक्र किया, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, ये सारे इलाके हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं। आप देखेंगे तिब्बत पर भी उसको कितनी मज़ामत है, सिक्किम में क्या है, भूटान में क्या है, आसाम में क्या है, नेपाल में क्या है। छोटी छोटी रियासतें हैं, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान का 300-400 किलोमीटर इलाका अपने साथ शामिल करके अपना नया नक्शा जारी कर दिया है। चीन ने और दुनिया के कई मुल्कों ने उस नक्शे को कबूल कर लिया है। तो हिंदुस्तान जो है बांग्लादेश के साथ तजारती ताल्लुकात में वसअत पजीर हो रही है। अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान जो है बाहर हो गया है मुज़ाकरात में और सारे अमल दखल में। तो ये जो सूरत हाल है, हिंदुस्तान अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से तोसी पसंदी के बजाय सुकड़ता जा रहा है। और ये
आने वाला वक्त उसके लिए मज़ीद मुश्किलात ऐसे दो चार करेगा उसे। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भारत इंटरनेशनल लेवल पे ये दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो जमहूरियत का मतलब तो यह है कि हर बंदे को उसके इज़हार राय की आज़ादी दी जाए, लेकिन इतने अरसे से उसने मकबूजा कश्मीर के अंदर मीडिया का लॉकडाउन किया हुआ है। इसके ऊपर सर आप क्या कहेंगे? क्या वो इस वक्त जो है भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या कि फिर वो नाज़िज़म को फ़रोग़ दे रहा है? सर देखिए ऐसे है कि हिंदुस्तान में कभी भी सेकुलर इंडिया दुनिया को दिखाने के लिए है, लेकिन अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में कोई अक़लियत महफूज नहीं है। सेकुलर इंडिया का मतलब ये होना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतें महफूज हों, जिस तरह पाकिस्तान में है, बाकी दुनिया में है, यूरोप में है, आलमी सतह पर मौजूद है, बैन अक़वामी सतह पर मौजूद है। हिंदुस्तान वाहिद मुल्क ऐसा है ख़ास तौर पर बतौर ख़ास इस खित्ते में जिसमें कोई अक़लियत महफूज नहीं है, इसलिए उसका डेमोक्रेटिक होना या सेकुलर होना ये बिल्कुल खारिज इम्कान हो चुका है बीजेपी के आने के बाद। सर क्या भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा मकबूजा कश्मीर के अंदर? जी, हिंदुस्तान मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और हिंदुस्तान पैदर पे खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और हिंदुस्तान खिलाफ वर्जियों का मरतकब हो रहा है। एक तरफ से उसकी ख्वाहिश है कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने और दूसरी तरफ उसी इदारे के में किए जितने वादे वईद हैं उन सब की खिलाफ वर्जी कर रहा है, मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करता चला रहा है। ये खिलाफ वर्जियाँ दाखिली तौर पर भी हैं, इलाकाई तौर पर भी हैं और बैन अक़वामी तौर पर भी हैं। ये तमाम सरहदी माहदे, इलाकाई माहदे, दो तरफा माहदे, सब की खिलाफ वर्जियाँ करता चला जा रहा है। सर इस वक्त आप हुकूमत पाकिस्तान, आलमी बरादरी और UN सिक्योरिटी काउंसिल से क्या मुतालबा करते हैं? दो मिसाल के हवाले से जो हिंदुस्तान पाकिस्तान से तो मेरा मुतालबा ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस मुकदमे की फरीक भी है और इसमें शरीक भी है, इसलिए कि हिंदुस्तान की दावत पर, हिंदुस्तान की तहरीक पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के नतीजे में पाकिस्तान को फरीक बनाया गया। ये हिंदुस्तान ने दावत दी कि पाकिस्तान को फरीक बनाया जाए और आलमी बरादरी ने उसे तस्लीम किया। उस एतबार से भी, जुग़राफ़ियाई एतबार से भी, दफ़ाई एतबार से, माशी एतबार से, मुस्लिम काउंसिल की करारदाद इलाक़े पाकिस्तान के एतबार से, तक़सीम हिंद के उसूलों के एतबार से, पाकिस्तान के दिफा और मईशत के एतबार से पाकिस्तान एक फरीक है। उसका अपना एक रोल है हुकूमत पाकिस्तान का। पाकिस्तान का रोल और बात है, ममलकत पाकिस्तान का रोल जो है और फ़ौज पाकिस्तान का रोल और बात है। हुकूमत की बात हम करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी के मुताबिक इक़दाम करें। आलमी बरादरी को ये देखना है कि आलमी बरादरी इस खित्ते में अमन देखना चाहती है, जंग देखना चाहती है। अगर तो वो जंग देखना चाहती है तो फिर सारी दुनिया तबाही के लिए तैयार रहे, तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि वो अमन चाहते हैं। अगर अमन चाहते हैं तो फिर मसला कश्मीर का पुरअमन हल चाहिए। मसला कश्मीर का पुरअमन हल अगर नहीं होगा तो आज आप देखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बजाय आप देखते हैं कि कश्मीर के अंदर चीन और हिंदुस्तान आमने सामने हो गए, तो गोया कि दायरा इसका फैलता जा रहा है, बहुत तेज़ी के साथ ये दायरा फैल गया है। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, थैंक यू नाज़रीन। मुझे और